हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन से जो मैं आप लोगों के संग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के संग रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ पूरी अकाउंटेंसी की क्लास 12th की सेकंड टर्म की। ठीक है, जैसे कि सीबीएसई ने कल की डेट में अपनी डेटशीट निकाल दी है, अपने पेपर बहुत लेट है, मई में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, इस पूरे स्पैन में इस पूरी रिवीजन को मैं आपको कवर करा के दूंगा। ठीक है, जितनी भी रिवीजन, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। मोर और लेस आप ये चीज एक्सपेक्ट करके रख सकते हो कि भाई आपको पूरे मार्च के अंदर जो रिवीजन सीरीज है वो पूरी पूरी मिली हुई होगी। आपको ये लग रहा है कि भाई हम रिवीजन नहीं, हम पूरा करना चाहते हैं, तो देखो रिवीजन और फास्ट ट्रैक बैच बस मैं नाम के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं स्पेशली यहाँ पर सारी चीजों को इन डेप्थ आपके संग एनालाइज कराऊंगा विद एग्जांपल, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस होगा क्या, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा या फिर कम हो सकती है। हाँ, टाइम में उतना ही लूंगा, क्योंकि अगर मैं टाइम पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आया ना, तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होंगे उन पे भी मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूं, तो वो मैं नहीं चाहता। आप लोगों के संग मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। मोर और लेस मैंने आपको बता ही दिया कि आपको मार्च की सीरीज में पूरा मिल जाएगी, ये पूरी की पूरी सीरीज। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके संग आज की क्लास में रिटायरमेंट का टॉपिक। ठीक है, आपको पता ही है पार्टनरशिप में हमारे सेकेंड टर्म में दो पार्टनरशिप के टॉपिक्स आ रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें पहला है रिटायरमेंट और दूसरा है डेथ। बाकी एक और पार्ट आ रहा है, दैट इज डिसोल्यूशन, उसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट का। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एक्ट लेके रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये नोट्स का रेलेवेंस बता दूं, ये नोट्स मोर और लेस वही वाले यूज करे हुए हैं मैंने जो मैं नॉर्मल क्लासेस में यूज करता हूँ। बट आप लोगों के लिए मैंने पहले ही कॉपी करके रखे हुए हैं, ताकि हम यहाँ पर टाइम सेविंग कर सकें, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा तो टाइम की बचत करनी पड़ेगी आपको भी और मुझे भी। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसका एक छोटा सा टॉपिक है रिटायरमेंट, जो आज के सेशन में हम कवर करेंगे। देखिए, पहले मैंने सोचा था कि मैं एक या दो वीडियो बनाऊंगा मीन्स पर टॉपिक पे, बट अब मेरा ख्याल है कि जितनी वीडियो बन रही है बनने दो, क्योंकि उससे आप ही का भला होगा और किसी का भला नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं ये लगाने लग गया ना कि वन शॉट रिवीजन करूंगा, तो वो मोर और लेस 70-80 मिनट की वीडियो बन जाएगी, जो आपको भी एक संग देखने में हैक्टिक हो सकती है। तो इसीलिए 30 से 40 मिनट का सेशन रखेंगे और फुल ऑन रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो, गुड लक फॉर योर एग्जाम इन एडवांस। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, चेंज इन पीएसआर का सबसे पहले टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनाब ये, सबसे इंपॉर्टेंट। भैया इतना इंपॉर्टेंट है क्या? मैं कह रहा हूं इसके अलावा आप कुछ भी कर लो मालिक, आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। अगर आप एडमिशन में चेंज इन पीएसआर छोड़ के गए थे, तो एडमिशन का क्वेश्चन गलत होगा आपका फर्स्ट टर्म का, आप चेक कर लेना जब आपकी आंसर शीट आएगी तो इसीलिए अगर आपने गुडविल का टॉपिक, देखो गुडविल का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, गुडविल के टॉपिक तक में चेंज इन पीएसआर का एक बहुत बड़ा रेलेवेंस है। एडमिशन में है, रिटायरमेंट में है, डेथ में है, यहाँ तक कि डिसोल्यूशंस के भी कुछ प्रोविजंस में आपको चेंज इन पीएसआर का यूज करना पड़ेगा। सो देयर इज नो डाउट कि हम इसमें थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हम। ठीक है, हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ज्यादा नंबर, बहुत ज्यादा ही रेलेवेंस रख रहा है। तो बेसिकली चेंज इन पीएसआर को मैंने तीन केसेस में बांटा हुआ है, केस फर्स्ट, केस टू, केस थ्री। मैं अपने खुद के एग्जांपल्स भी कराऊंगा, और साथ ही साथ मैं टीएस ग्रेवाल को यहाँ रेफर करूंगा आप लोगों के संग। आप लोगों के पास जीके गोयल है, देखो मोर और लेस सारे क्वेश्चन भी सेम होते हैं। ये बात मान लेना कि क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, बट फॉर्मेट सेम होता है। अब मेरे में राम श्याम है, आप में ए और बी होगा, तो सब सेम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल अलग बुक है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अगर मैं केस वन की बात करूं बच्चे, तो केस वन में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, व्हेन नो इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ये किसी बारे में मतलब क्वेश्चन ही नहीं होगा क्या? अरे क्वेश्चन होगा नालायको, क्वेश्चन तो होगा ही होगा, क्वेश्चन ही नहीं होगा। क्वेश्चन होगा, आपसे ये बोलेगा कि भाई ए बी सी तीन पार्टनर थे, उसमें से सी रिटायर हो गए या फिर उसकी डेथ हो गई। ठीक है, सी रिटायर हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई। आपसे बोलेगा कैलकुलेट न्यू पीएसआर। बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी। जो आपका ओल्ड रेशियो था, जो आपका ओल्ड रेशियो था, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए वही कंटिन्यू करेगा। जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। बेटा बी को रिटायर या फिर उसकी डेथ हो गई, तो आपका न्यू रेशियो 3:1 चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है आपका न्यू रेशियो? देखो 3:1 चल रहा है। ठीक है, 3:1 चल रहा है। भैया ऐसा क्यों चल रहा है? मैंने कहा देखो, होगा क्या जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ओल्ड रेशियो को ही आप न्यू रेशियो मान ले। तो अब जैसे मान लो, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेने लगा हूं आप लोगों के संग, पी क्यू आर। ठीक है, और पी क्यू आर का जो रेशियो था 1:2:3 था, उसी का उल्टा कर रहा हूं मैं। और इसमें पी आपका रिटायर होना चाहता है, पी आपका रिटायर होना चाहता है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है,
तो आप वो ले लो, क्या डाउट है? अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है वो आगे टॉपिक में लाऊंगा ना, मैं आगे केसेस में लाऊंगा उसको। बट अगर क्वेश्चन में बेटा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, पी को ऐसे ब्रैकेट आउट करो और इसको आउट कर दो, और अब आपका जो न्यू रेशियो है वो हो जाएगा बेटा 2:3। ये आपका क्या है, आप कह सकते हो न्यू पीएसआर। ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया न्यू पीएसआर। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग था वो बन गया। भैया इस पे क्वेश्चन जरूर करा देना बुक से। मैंने कहा बच्चों बस आपको होल्ड रखना है, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा हुआ इस वीडियो में कि सिर्फ अपना फायदा देखा है, कुछ भी फायदा देखा। मैंने पूरी कोशिश करनी है कि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सकूं। हाँ, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ वन साइडेड प्रोसेस कि मैं कराता रहूं और आप करें ना और तब आपके मार्क्स आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वीडियो देख के, कुछ भी सेशंस देख के कभी नहीं होता, अनटिल अनलेस आप भी रिवीजन नहीं करते घर पे। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक सेशन में तो पता है बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी होती है। ओके, केस 2, रिमेनिंग पार्टनर विल टेक शेयर ऑफ रिटायरिंग डिजीज और पार्टनर इन एग्रीड। भैया समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा तो समझने को बोला किसने, ये तो केस 2 बस लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ ना हिंदी में। देखो होगा क्या, आप पिछले वाले केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी क्वेश्चन में, इस वाले केस में बच्चों आपको बोलेगा कि भाई जो आपका न्यू पार्टनर है, जो आपका ओल्ड पार्टनर है, वो जा रहा है फर्म से। नो डाउट रिटायरमेंट और डेथ में जाएगा ही, आएगा तो नहीं, बट उसका शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर कर रहे होंगे आपस में। भैया इक्वली, मैंने कहा दैट इज सब्जेक्टिव कि वो क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, वो आप नहीं कह सकते कि इक्वली या फिर क्या, क्वेश्चन में क्या कह रखा है वो देखना पड़ेगा आपको। अब यहां पर इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल बनाया, मैंने बोला कि ए बी सी 3:1 का रेशियो था, बी रिटायर हो रहा था, तो भैया बी का शेयर प्लीज हमें बता सकते हो? मैंने कहा मैं क्यों नहीं बता सकता तुम्हें बी का शेयर, ये लो बी का शेयर बेटा 2/6 है। आपने कहा ठीक है, बी का शेयर 2/6 है। अब ये बोला है कि बी, ए एंड सी विल शेयर बीज शेयर, बी का शेयर हम इक्वली ले लेंगे। ए और सी ने डिसाइड करा कि बी का शेयर मालिक हम इक्वली ले लेंगे। इक्वली का मतलब अब इसे 50-50% बांटोगे, तो ये निकलेगा यहाँ 1/3 और ये निकलेगा यहाँ 1/3। तो अब देखो, कोई भी रिटायरिंग या फिर आउटगोइंग पार्टनर बोलूंगा मैं, किसी भी आउटगोइंग पार्टनर से आपको 1% या फिर 0.1% का भी वो मिल रहा है ना बेनिफिट, जाने से उसका आपका शेयर बढ़ रहा है, तो दैट इज नथिंग, दैट इज गेनिंग। क्या है मालिक, वो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। अरे एग्जांपल देता हूँ, सिंपल। आप दो बंदे घर में बैठ के कुछ खाना खा रहे थे, मीन्स खाना अभी अभी बाद में डालूंगा इसको। दो बंदे थे, बैठे हुए थे, कोई मेहमान आ गया यार। ऑब्वियसली अगर कोई मेहमान आ रहा है तो कुछ लेके ही आएगा, तो वो एडमिशन के टाइम पे ये एग्जांपल मैं यूज करता हूँ कि कोई मेहमान आया है, हमारे लिए क्या लेके आया है, मिठाई चॉकलेट्स या फिर कोई भी गिफ्ट लेके आया। हमारा तो भला ही है ना मालिक, हमारा तो भला ही है। बट आप उस समय वो खा रहे थे पिज्जा, आप पिज्जा खाने में लगे हुए थे, दो जने घर में बैठे हुए थे, दो और जने आ गए। जाहिर सी बात है वो मिठाई लेके आए हैं, ठीक है वो अच्छी बात है, बट आपको भी शेयर करना पड़ेगा उनको। तो आप जब उनको दो स्लाइड शेयर करोगे, तो आपका भी तो वो है ना कि आपको उसमें नुकसान है। इस चीज को मैं अभी एक और एग्जांपल से कनेक्ट कराऊंगा। बहुत बच्चों वाला एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल कनेक्ट कर लेगा एग्जामिनेशन हॉल में। कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे हैं ही आपके पास। बुक में ऐसा कुछ नहीं होता जो कोई फैकल्टी ना पढ़, मतलब जो फैकल्टी बोले क्लेम करे कि ये बुक में नहीं है पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, आपकी ऐसी बुक्स है कि जिनमें एक एक टॉपिक को बहुत बड़े लेवल पे समझाया हुआ है। हमें क्या करना होता है, उसे समझना होता है, वरना बुक्स तो आप लोगों के पास अप्रैल 21 से ही है या नहीं? ठीक है, तो सिंपल अब है क्या, यहाँ पर देखो, ए का ओल्ड शेयर था 3/6, बी का ओल्ड, ये कौन है भाई, ये है सी, ये सी है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीजें हमने मिट गई होगी, कोई बात नहीं। सी का शेयर है बेटा 1/6, क्या है इसका सी का शेयर 1/6, ये ओल्ड है। अब ओल्ड में जब आप गेनिंग को ऐड कर दोगे, ओल्ड आ रहा था, गेनिंग गेनिंग, भैया कोई कुछ बाहर से लाया है, तुम 4 मिठाई पहले ही बैठ के खा रहे थे, वो और मिठाई का डब्बा ले आया, तो आपके रेशियो में तो गेन हुआ है ना। तो वो जो गेनिंग है उसको आप क्या कर दोगे, ऐड करोगे। भैया अगर वो लेके चला गया, जो पिज्जा वाला एग्जांपल है, देखो वो होल्ड रखना, वो सैक्रिफाइस है, तो वो आपके रेशियो से माइनस होगा। मतलब पहले आप लोग दो दो सोचे थे कि दो दो पिज्जे की स्लाइड्स खाएंगे, बट बाहर से कोई दो बंदे आ गए, तो अब आपको उनको भी एक एक देना है, तो अब आप कितनी खा रहे हो, एक एक। तो दैट सिंपली मीन्स कि आपका दो का था, अब आप जस्ट वेट बच्चों, चल एक बार ना मेरी वीडियो थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, तो मैं आपको एक बार ये रिपीट करा देता हूँ, ये यहाँ जो मैंने बोला था। देखो ए का शेयर था 3/6, ये इनका ओल्ड शेयर था बच्चों। क्या कौन सा शेयर था, ये इनका ओल्ड था, एग्जिस्टिंग शेयर था। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने अपना इसमें न्यू रेशियो या जो गेनिंग आ रहा है उसको ऐड कर देना है फॉर द न्यू रेशियो निकालने के लिए। तो देखो ओल्ड आपका 3/6 था, जितना भी आपको
आउटगोइंग पार्टनर से मिल रहा था वो आपने इसमें ऐड कर दिया और आपका क्या बनेगा जनाब, इसमें न्यू रेशियो बनेगा। अब जो सी वाला केस है, जो केस 3 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको बताऊंगा उस वाले को भी। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन न्यू पीएसआर इज गिवन। इसमें ना आपको बच्चों न्यू पीएसआर क्या कर रखा होगा, बता रखा होगा, मींस कोई टेंशन ही नहीं, मतलब आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको न्यू पीएसआर इसमें गिवन होगा। अब इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए बोल सकता है या फिर गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोल सकता है। अब उसको निकालने का सिंपल फॉर्मेट है, देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला तो लिखा हुआ था बट अब मैंने हटा दिया शायद, चलो कोई बात नहीं, हम करेंगे यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर केस ले लेता हूँ, पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एबीसी का रेशियो था 3:1, बी रिटायर हो रहा है, बेटा क्वेश्चन यही रुक जाता तो केस फर्स्ट बनता, तो केस फर्स्ट बनता, केस फर्स्ट, बट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन रुक नहीं रहा, क्वेश्चन कह रहा है ए और सी जो बचे हुए पार्टनर है विल कंटिन्यू इन इक्वल रेशियो। मींस क्या, ये क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों न्यू रेशियो, कि भाई ए और सी का जो अब न्यू रेशियो होगा वो 1:1 में चलेगा। तो इसका मतलब सिंपल है, अब गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना बहुत ईजी है, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा, गेनिंग और सेक्रीफाइस दोनों निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर इस पोजीशन पे मैं ना आपसे सेक्रीफाइस और गेनिंग को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहूंगा मालिक, क्योंकि आपको ना एक गलत कॉन्सेप्ट आपने बस रट रखा है कि ये फॉर्मूला है आपको करना है। देखो हमारी बुक के हिसाब से हमने भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में, लास्ट सेशंस में, क्यों, क्योंकि ना आपके सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चन थे कि गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, तो गेनिंग रेशियो का वहां पर जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो यहाँ पर सिंपल पढ़ाया कि भाई न्यू माइनस ओल्ड करो। चलो मैं बता रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ओल्ड माइनस न्यू करो। देखो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्चुअल वाइज सही है, बट टेक्निकली याद रखने के लिए गलत बोलो इसको, क्योंकि ये रटना गलत है, फॉर्मूला सही बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना पॉजिटिव साइंस को वो दी हुई है रेलेवेंस। देखो सिंपल है, मेरा मानना बिल्कुल सिंपल है, आप बेटा ओल्ड में किसी चीज पे 5 शेयर पे थे, मींस कोई भी ले लो, अब तुम कोई भी एग्जांपल ले लेना कि 5 तुम पिज्जा स्लाइड्स खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, न्यूली तुम्हें ऑफर हुई है 4, तो जाहिर सी बात है आप इसे कहोगे कि आपका एक का लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले आप 5 खा रहे थे, अब 4 तो 1, तो ओल्ड माइनस न्यू, ये आपका पता है क्या बताया गया है कि भाई आपका सैक्रिफाइस हो रहा है, ये एसआर है क्योंकि पॉजिटिव है। बट इसी चीज को अब मैं यहाँ दिखाऊं आपको कि पहले आप 5 स्लाइड्स खा रहे थे, अब 6 स्लाइड्स खा रहे हो, तो आंसर आएगा -1। अब इसको क्वेश्चन ने गलत बोला है, क्वेश्चन या फिर आपकी जो बुक्स जो आप रेफर कर रहे हैं वो कह रही है इस चीज को कि ये फॉर्मूला ही मत बनाओ, आप पहले देख लो कि ओल्ड और न्यू में से ज्यादा कौन है, ओल्ड और न्यू में जो भी ज्यादा है उसको आगे रख लो, अगर न्यू ज्यादा है तो दैट मीन्स आप गेन कर रहे हो, जैसे कि इस वाले केस में न्यू ज्यादा है ना, तो आप 6 - 5 करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए, मीन्स आंसर हमें नेगेटिव चाहिए ही नहीं। बट मेरा सिंपल मानना है, आप फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू याद रख लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि अब तो एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं आने, तो आप ओल्ड माइनस न्यू का याद रख लो। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो। क्यों, क्योंकि देखो पहले 5 स्लाइड्स खा रहे थे, अब 4 खा रहे थे, आंसर पॉजिटिव है, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप एक स्लाइड का सैक्रिफाइस कर रहे हो। बट पहले आप 5 खा रहे थे, अब कितने खा रहे हो, 6, तो -1 आंसर आ रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, एक स्लाइड का आपने गेन करा है, तो वो आपके ऊपर है, बस मेरे मन में जो था वो मैंने आपको बता दिया कि ये तरीका है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में सिंपल क्या है, ओल्ड रेशियो आपको बता ही रखा था 3616, न्यू रेशियो 1212 पता ही था। अब इसका तो बिल्कुल नील हो गया, क्योंकि इसको नो गेन और नो लॉस हो रहा है, क्योंकि इसका जीरो आ रहा है, न्यू माइनस ओल्ड करने पे या फिर ओल्ड माइनस न्यू करने पे आंसर जीरो आ रहा है, तो दैट मींस नो गेन नो सैक्रिफाइस। बट सी का यहाँ पर बेटा जो देख लो, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो, तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस आपका न्यू हैवी है, न्यू हैवी पोर्शन पे है, तो न्यू जब हैवी पोर्शन पे है दैट मींस हियर 2 6 और यू कैन से 1/3 इज अ गेनिंग रेशियो फॉर, ये सी का क्या था बच्चों, गेनिंग रेशियो था। ठीक है, 3 केसेस कर लिए मैंने, कम ऑन, अब तीनों को रिवाइज करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी, सिर्फ ये बोला होगा कि कोई पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि भाई वो चला गया, कुछ नहीं करना है आपको, आपको जो एग्जिस्टिंग रेशियो चल रहा था उसी को न्यू रेशियो मानना है, बस किसको आपको एलिमिनेट कर देना है, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको एलिमिनेट कर देना है। केस नंबर 2, जिसमें आपको क्या बता रखा होगा कि भाई जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका शेयर एक प्रोपोर्शनेटली क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, जैसे कि अब हमने हमारे वाले केस में करा कि भाई जो सी था वो जा रहा था, उसका शेयर था 2/6, तो ए और सी ने डिसाइड, सी जा रहा था, बी जा रहा था सॉरी, और ए और सी ने क्या डिसाइड करा कि हम इक्वली ले लेंगे उसका शेयर,
तो अगर 2/6 को इक्वली करोगे तो 1/3 कौन ले जाएगा, 1/6 कौन ले जाएगा ए, और 1/6 कौन ले जाएगा सी। तो ऐसा आप इसको इक्वली बांट दोगे और क्या करोगे, आप इनके ओल्ड रेशियो में जो ये एक्वायर कर रहे हैं आउटगोइंग पार्टनर्स उसको ऐड कर दोगे। केस नंबर 3 में जो आपको करना है वो मैं बता देता हूँ। केस नंबर 3 में आपको न्यू पीएसआर ही गिवन दे रखा होगा। तो ओल्ड पीएसआर में से न्यू पीएसआर करोगे तो आपको गेनिंग और सैक्रिफाइस का लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है। सारी बातें हो गई, हमारे कुछ 3-4 एग्जांपल्स भी हो गए, बट मजा तब आएगा जब हम इसे अपनी प्रैक्टिकल बुक से कनेक्ट करेंगे। प्रैक्टिकल बुक से मैं कनेक्ट कराने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हम यहाँ पर जो फॉलो करने वाले हैं बेटा, दैट इज हम यहाँ पर थोड़ी सी टाइम सेविंग को व्यू को ना इग्नोर करते हुए हम फोकस करेंगे इलस्ट्रेशंस पे, कि इलस्ट्रेशंस कराऊं मैं आपको, ठीक है। तो हर केस से रिलेटेड मेरे पास इलस्ट्रेशंस हैं यहाँ पर, सो डोंट वरी अबाउट इट कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको सब मिलेगा। अब अगर आप यहाँ को मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन फर्स्ट मैंने करानी है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं पहले बेटा, इसको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई फास्ट नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना। सचिन, कपिल एंड दिलीप वर पार्टनर्स। ये पार्टनर्स से अच्छी बात है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2/5 1/10। मालिक मैं रुक गया मैं, अगर आपको पता है दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, बट मैं कंसिडर करूंगा तुम बुद्धू हो, नालायक हो, तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। अदरवाइज तुम्हें इंटेलिजेंट मान लूंगा तो फिर मैं तो छोड़ता ही चला जाऊंगा ना। और इसमें कुछ वो बच्चे इग्नोर हो जाएंगे जो मेरे सबसे फेवरेट होते हैं, जो पूछते भी नहीं है और ना ही कुछ बोलते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं। तो सिंपल है, उनको भी ख्याल में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों को, तो अब मैं आपको यहाँ एक चीज बताने जा रहा हूँ, वो क्या है भैया, वो ये है कि जब भी यहाँ पर इस तरीके से आड़े टेढ़े रेशियोज दे रखे हो, 1:2, 2/5, 1/10, याद करो मेरी बातें याद मत करो, याद करो ना कि आपके ट्यूशन टीचर ने, आपके ट्यूशन मैडम ने क्या बोला था, सर मैडम ने, कि बच्चों जब भी ऐसे आपको घटिया रेशियोज दे रखे हो, सबसे पहले बेटा इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेना और देखना कि इनका आंसर जब आप ऐड करोगे इनका समेशन, तो वो कितने का इक्वल आना चाहिए, 1 के, क्योंकि टोटल शेयर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, तो टोटल शेयर हमेशा आपका 1 रहता है। तो याद करो, अब यहाँ पर ना सबसे हैवी 10th है, तो 5 और 2 को 10 बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आप सिंपल देखो, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। और इस हिसाब से इसका रेशियो देखो तो ये बन जाएगा 5:10। ये क्या बन जाएगा भैया, तो 4:10। और ये क्या बन जाएगा, तो ये तो 1:10 था ही, और आप ऐड करके देख लेना, 5 + 4 + 1 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल्स टू 1। किसके इक्वल होगा ये, 1 के इक्वल ही होगा। बात क्लियर, ओके। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन को आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा ये ओल्ड हो गया, हाँ। द न्यू पीएसआर रेशियो इन द ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सचिन रिटायर, कपिल रिटायर्स एंड दिलीप रिटायर्स। बच्चों क्वेश्चन ही वाहियात था। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं ना यहाँ नामकरण कर दूं इनका, कौन कौन थे भाई, तो ये सचिन थे, ये कपिल थे, और तीसरे वाले बंदे दिलीप थे। अब जो रिटायर हो रहा है उसको बॉक्स आउट कर दूंगा मैं, बाकी को मैं ओह कंटिन्यू करूंगा भाई। अब जैसे सचिन रिटायर हो रहे हैं, तो सचिन अगर रिटायर होते हैं तो मेरे हिसाब से कपिल और दिलीप 4:1 में कंटिन्यू करेंगे सचिन वाले केस में। और अगर मैं कह रहा हूं कि कौन डिसाइड हो रहे हैं, कपिल डिसाइड हो रहे हैं, तो सचिन और दिलीप अपने रेशियो में यानी कि 5:1 में कंटिन्यू करेंगे। और तीसरा अगर दिलीप ही रिटायर हो जाता है तो सचिन और कपिल अपने 5:4 के रेशियो में कंटिन्यू करेंगे। मालिक ये आपका बन रहा था फर्स्ट केस फर्स्ट हो गया आपका। भैया आंसर चेक करा दो। मैंने कहा देखो इन्होंने भी वही स्टेप्स में ले रखा है बच्चों, पर अपने को इतना नहीं देना। टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल जब बनाई गई होगी ना, तो ये नहीं सोचा होगा कि आप लोग ट्यूशन टीचर से पढ़ोगे या फिर कहीं वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे। उनको तो नहीं पता था ना कि भाई हजारों टीचर्स आपको यूटीएस पे पढ़ाने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे सारे के सारे। ऐसा तो उनको नहीं पता था, उन्होंने ये सोचा था कि ये मतलब अपनी बुक होगी, अपनी मीन्स की इसके लिए हमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत इलेबोरेट करा हुआ है कि भाई ये लो देखो, जैसे भी इन्होंने जो मैंने बोला वो उन्होंने स्टेप 1 में कर दिया, फिर इन्होंने स्टेप 2 बता दिया आपको, और फिर इन्होंने अपना आंसर दे दिया कि अगर सचिन रिटायर हो रहा है तो 4:5, कपिल रिटायर हो रहा है तो 5:1, और अगर दिलीप रिटायर हो रहा है तो 5:4, जो कि अपना आंसर था, जिसमें मुझे लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिर केस नंबर 2, ओके केस 2 आ जाइए। ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। बी रिटायर हो गया, चलो अच्छी बात है, बी रिटायर हो गया तो 5:3:2, बी रिटायर्ड, तो भाई 3/10 का शेयर है, मैं अगर बात कर लूं बी का तो, ठीक है, अच्छी बात है। अब बोला गया कि भाई हिज शेयर टेकन बाय ए और सी इन द रेशियो 2:1, मतलब बंदा गया नहीं कि लालच चालू। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या करना,
इमोशंस अपनी जगह है, क्वेश्चन के मार्क्स अपनी जगह है। तो आपने ये कर लेना है बी के लिए, ये बी का गेन है नालायको, और इसका क्या निकाल लो 1/3। तो देखो ए का, उसके रेशियो का, बी के शेयर का 2/3 कौन ले लेगा? ए कहेगा लाओ मुझे लाओ, ठीक है। और बी के, सॉरी ये बी कहाँ से आ गया, बी कहाँ से आ गया, बी तो चला गया था। तो भूत वाली बात हो गई कि वो चला गया, मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। तो सिंपल, अब यहाँ पर सी लिखूंगा मैं, तो सी मालिक बोलेंगे हम्म ठीक है। अब सी क्या बोलेंगे कि मैं 3/10 ले लूंगा, मतलब बी के शेयर का 1/3 ले लूंगा। तो इन दोनों का ये रेशियो निकल आएगा। अब इसको देखोगे तो 6/30, और इसको देखोगे तो 3/30। तो बेटा ये हम किसके रेशियो में, ए और सी के ओल्ड रेशियो में हम ऐड कर देंगे। क्या आंसर ने भी यही करा हुआ है? चलो चेक कर लेते हैं बच्चों इसको। तो भाई क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट टेकन बाय ए फ्रॉम बी शेयर, तो 3/10 का 2/3 कर दिया। 3/10 का 2/3 करेंगे, अच्छा मतलब इन्होंने एलिमिनेट कर दिया तो 2/10 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टू के टेबल से काटोगे तो वही आएगा ना, मतलब कुछ तो लॉजिक रखा करो, मतलब कुछ भी सब मैं ही करूं, ठीक है। अब ए के शेयर में इन्होंने क्या करा, इसको ऐड कर दिया। फिर बी का शेयर, इन्होंने सी का शेयर देखा तो सी कितना ले रहा है, 3/10 का 1/3, जो कि हमने भी निकाला था, जो कि 1/10 बनता है, जाहिर सी बात है वही बनेगा। और उसको हमने सी के शेयर में ऐड कर दिया, तो ए और सी का यहाँ पर न्यू रेशियो आ गया, दैट इज केस नंबर 2। भैया केस नंबर 3 कराओ, जल्दी से कराओ, जल्दी से। पीएसआर में कोई गलती तो नहीं होगी ना इस बार? पक्की बात, इस बार पीएसआर में कोई गलती मत कर देना। पक्की बात, पीएसआर में भरोसा कर रहा हूँ मैं तुम लोगों पे कि तुम लोग गलती नहीं करोगे। हाँ हाँ हाँ, इलिस्ट्रेशन 6 थी आई गेस। जी, इलिस्ट्रेशन 6 निकालिए, इलिस्ट्रेशन 6। केस 3 लिखिएगा इसके आगे। बहुत टाइम है नहीं तुम लोगों के पास अब रिवाइज करने के लिए, मीन्स 2 महीने से ज्यादा ही टाइम है, तो अच्छे से रिवाइज विवाइज भी करके बैठोगे इस बार। मतलब पेपर का इंतजार करोगे इस बार कि तुम आने दो पेपर को, तब देखते हैं आराम से कि क्या होगा। क्योंकि पेपर तक तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग कोई भी बुक, कोई भी टीचर रेफर कर रहे हो, आप लोग अच्छे से कर चुके होगे, क्योंकि टाइम मिला हुआ है। अब इस टाइम को नेगेटिवली लेने से कि भाई हमारा कोर्स कब स्टार्ट होगा, हम क्या करेंगे, हमें एंट्रेंस देना है, ये देना है, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये ट्वीट करना, प्रोटेस्ट करना, ये सब भूलो, कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला। जस्ट फोकस ऑन योर एम कि पहले 12th फोड़ना है, फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स हैं आपके कॉमर्स में, जिसमें आपको सोचा हुआ है आपने पहले से कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। इनसे अपार्ट ये सब छोड़ो यार, अब कुछ नहीं होना है इस बार। कैंसिल कैंसिल होगा भी ना, सीबीएसई तुम्हें बुला के लेगी, सीबीएसई भले ही तुम्हें पीपी किट में बुलाए, तुम्हें बुला के लेगी, पेपर मीन्स लेगी, ठीक है। अब पूरे साल पढ़ लिया, अब 1 डेढ़ महीने पढ़ने में क्या दिक्कत है। तो रवि मोहन एंड जशन, रवि मनोहर एंड जसन, सॉरी, आर पार्टनर्स 1/2 3/10 1/5। भैया हम रुक रहे हैं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा भैया आप ही ने तो बताया था कि जब भी ऐसे वाहियात और वो हो तो इनको एक जैसा कर लेना। मैंने कहा मतलब तुम लोग भूले नहीं? नहीं भैया बिल्कुल नहीं भूले। तो इसको कर लेंगे भाई 5/10, इसको 3/10 ही रहने दो, और इसको कर लेंगे 2/10, और ऐड भी करोगे तो आपका 10/10 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड कौन रिटायर हो रहा है भैया? मनोहर रिटायर हो रहे हैं, मनोहर भैया रिटायर हो गए। अब इनमें ही कह रहे हैं कि राम एंड जशन किस में शेयर करेंगे, 3/2 में। तो क्या दिक्कत है? ओल्ड माइनस न्यू कर लो, न्यू माइनस ओल्ड कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो तो आपका सेक्रीफाइस निकलेगा, और न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो तो आपका गेनिंग निकलेगा। भैया आंसर पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप भूल रहे हो। आपकी पीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, आपके सारे सैंपल्स पेपर क्या कहते हैं आपसे कि आप पहले ये देखो कि किसका रेशियो ज्यादा है। मेरा सिंपल आपसे यहाँ पर तर्क वितर्क ये रहेगा कि आप बेटा सीधा फॉर्मूला लगाएं, ओल्ड माइनस न्यू। क्योंकि कुछ तो मेरे पास ऐसे भी जीनियस होंगे ना जो 1/5 और 2/5 में यही नहीं बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, और मैं भी नहीं बताने वाला अभी तुम्हें, क्योंकि ये मैथ्स की क्लास नहीं चल रही कि 1/5 और 2/5 में बड़ा कौन है छोटा कौन है मैं ये बताऊं। सिंपल है, आप ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यही लगाइए। अगर आपका आंसर अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आता सकता है या फिर पॉजिटिव आ सकता है। अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स खुशियां बनाओ, गेनिंग रेशियो है, क्योंकि न्यू पोर्शन हैवी है। बट अगर प्लस में आ रहा है तो दुख हो जाओ, क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सिंपल, अब याद रखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा, एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म कर लिया, चेंज इन पीएसआर का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए था मेरी नजरों में, एज वेल एज एग्जामिनेशन की नजरों में, और आपको खुद भी लगेगी इस चीज की नीड। आगे अगला टॉपिक जो है शायद हमारा गुडविल है, अब मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज गुडविल, ठीक है। पहले टॉपिक में मैंने आपको चेंज इन पीएसआर की सारी चीजें बता दी हैं। ये जो 2 3 टॉपिक है ना शुरू के, या फिर रिटायरमेंट का चैप्टर में बोलूं, थोड़ा सा लेंथी और टाइम टेकिंग है। क्यों?
क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो ओवरलैप होंगे, जो डेथ में भी है। जैसे कि अब ये चेंज इन पीएसआर में डेथ में कवर नहीं करने वाला, गुडविल ये डेथ में मैं कवर नहीं करने वाला, क्योंकि इसके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यहीं रिवाइज करके छोड़ देंगे। वहां हमें नहीं यूज करना है, ये टूल है। इनके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई चेंज इन पीएसआर का सेपरेट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में कवर हो चुका है। बाकी अभी हम सैंपल पेपर और सारी चीजें सॉल्व करेंगे तो एनालाइज करेंगे अच्छे से बैठकर। तो सबसे पहले गुडविल के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि काउंटिंग स्टैंडर्ड, इन केस अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पता, तो बेटा हर चीज के जैसे कोई रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, दायरे होते हैं। तो आपके इंडिया में अकाउंटेंसी करने के दो नियम हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं एएस, फुल नेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और दूसरा इंडियस, फुल नेम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो दो तरीके के होते हैं, एएस और इंडियस। बेटा आपकी बुक में मतलब लव टू सी दैट कि एएस में इस बार मतलब 2-3 सालों से बहुत जोर दिया जा रहा है कि आपको भी एएस पता हो, क्योंकि पहले क्या होता था बच्चे 12th पास आउट हो जाते थे और एएस का सिर्फ उन्हें फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन होती थी, बट अब से आपको हर जगह बताया गया है कि एएस ये वाला लग रहा है। तो इंटेंजिबल एसेट लगता है, एएस 26 लगता है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, ठीक है। अब गुडविल आपको पता ही है कि इंटेंजिबल एसेट्स है। भैया गुडविल माने क्या? गुडविल मतलब ब्रांड वैल्यू। आपको मैं एक वर्ड में बताऊंगा, गुडविल की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, हर चीज है, बट गुडविल मतलब ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन इन द मार्केट। ऐसी रेपुटेशन की आपके और आपके कॉम्पिटिटर्स के सेम रिसोर्सेज हैं, सेम आउटलेट्स हैं, सेम मतलब प्रोडक्ट्स हैं, बट तब भी आप ज्यादा अर्न करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट वैल्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू। मीन्स भैया इसमें कोई और डिफरेंशिएशन नहीं है जी, नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ अलग से चीजें दिखाई देंगी गुडविल को, बिकॉज बिकॉज इट इज इंटेंजिबल। ये सिर्फ फील करा जा सकता है, इस रेपुटेशन को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो सिंपल है, मैंने क्या कहा, एक ऐसी चीज जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर अर्न करा के दे रही है। आप भी इसी मार्केट में बैठे हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी उसी मार्केट में बैठा है, बट आप उससे हर महीने 2 करोड़ ज्यादा की सेल कर रहे हैं। दैट इज नथिंग बट अ इफेक्ट ऑफ गुडविल। देखो मैं हीरो और होंडा का लूंगा एग्जाम्पल। नो डाउट होंडा की बहुत सेल है, नो डाउट होंडा की भी बहुत सेल है, बट जहां मैं हीरो पे आता हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा कि हीरो की बहुत 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 ज्यादा सेल है, बहुत ज्यादा सेल है। आप जाके देख सकते हैं मालिक, क्या कहते हैं, वाहन डॉट कॉम पे, कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं इंडिया के अंदर, दैट इज हीरो के होते होंगे, क्योंकि उनकी जो बाइक्स है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, स्प्लेंडर जो आप जानते ही होंगे, वो कितनी ज्यादा बेच रहे हैं। तो वो कुछ और नहीं है, क्योंकि आप, मैं आपको बता देता हूँ, बाइकों के शोरूम 3-4 हमेशा आपके एरिया में भी लाइन पे ही होंगे, जैसे एक यहाँ है, एक 2 कदम छोड़ के होगा। सारे रिसोर्सेज तो वही हैं, आउटलेट्स भी उतने ही होते हैं, मतलब कोई मोर और लेस सब सेम होता है। बट ऐसा क्या है जो हीरो ज्यादा वो बेचती है और प्राइस भी सेम होता है। अब मान लो एक सेगमेंट 80,000 की बाइक है, तो ऐसा नहीं है कि होंडा में नहीं आएगी, होंडा में भी 80,000 की बाइक मिलेगी आपको, बट फिर भी लोग प्रेफर क्या कर रहे हैं, हीरो, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी मार्केट वैल्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो रेपुटेशन है स्प्लेंडर बाइक को लेकर, जो उनका टॉप सेगमेंट है। सेम इन्हीं सारी चीजों को मैं सर्कल कर दूं और इनके बाहर लिखना चाहूं, तो मैं लिखूंगा गुडविल। अकाउंट्स का स्टूडेंट इन सबको सर्कल करेगा और क्या लिख देगा मालिक, गुडविल लिख देगा। अब इस गुडविल को पढ़ना शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप। की पार्टनरशिप में क्या है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बात बताई, क्योंकि बच्चे गुडविल पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, उनसे पूछो व्हाट इज गुडविल, जस्ट इंटेंजिबल एसेट, मतलब नथिंग रेलेवेंस विद द मार्केट की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट से। तो मैंने आपको बता दिया, प्लीज आपको पता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो प्लीज। ओके, टाइप्स ऑफ गुडविल ना बेटा मैंने 2 पार्ट्स में बांटी है। सर कैसी बात कर रहे हो, गुडविल के भी टाइप्स होते हैं क्या, इंटेंजिबल एसेट्स से खत्म कहानी? मैंने कहा देखो, गुडविल के टाइप्स जो मैंने बांटे हैं वो एज पर कॉन्सेप्ट्स बांटे हुए हैं। अच्छा, फिर ठीक है। मैंने कहा देखो कौन सी 2 गुडविल दिख रही है, एक दिख रही होगी तुम्हें सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी परचेज्ड गुडविल। भैया कुछ तो गड़बड़ है, मींस सेल्फ जनरेटेड तो समझ आता है कि हमने खुद बनाई है, जैसे कि हीरो ने अपनी गुडविल खुद बनाई। भाई उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा, मार्केट स्टडी करी, देखा कि इंडियन मार्केट में पेट्रोल कंजम्पशन अगर हम कम कर दें, मतलब अगर हम ऐसा प्रोडक्ट बेचे जिसमें पेट्रोल कंजम्पशन की जो इकोनॉमी पावर है वो ज्यादा है, भाई कंज्यूम बहुत कम करता है, वो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अच्छी देता है, तो दैट मीन्स वो हमारा टॉप वेरिएंट बन सकता है। तो उन्होंने सेल्फ जनरेटेड करी, प्रोडक्ट में काम करा, डेवलपमेंट करा होगा, रिसर्च करी होगी, इन सब पे उन्होंने खर्चा करा। दैट इज नथिंग बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। भैया मैं एक और आप बहुत बड़े इंसान का आपको नाम लेने वाला हूँ भाई, फिल्म इंडस्ट्री से भी एक लूंगा और एक लूंगा मैं अपने टाइकून्स में से। अब टाइकून्स में मैं अगर आपको बताऊं तो आपको सबको पता होना चाहिए कि रतन टाटा जी का कितना बड़ा डोनेशन में हाथ रहता है, मींस इंडिया में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले जो अगर कंपनी खड़ी है दैट इज रतन टाटा, टाटा ग्रुप, ठीक है। आप जानते हैं एयर इंडिया किसकी है, बेटा अभी कुछ ही दिन पहले एक्वायर करा हुआ है उन्होंने, टाटा ने एक्वायर करा है फिर से। तो क्या हुआ, अभी जो हमारा ऑपरेशन गंगा था यूक्रेन वर्सेस रशिया में,
वहां से सबसे पहले किसने इवैक्यूएट करे हमारे स्टूडेंट्स में, तो जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, टाटा ने ना। तो ये क्या है, वो गुडविल रेपुटेट कर रहे हैं, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उनकी गुडविल बना रहे हैं वो अपनी, और वो उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, अब वो फुलफिल कर चुके हैं उसको। बट यहीं पर क्या आपको नहीं लगता इंडिको के प्लेन्स नहीं है? क्या आपको नहीं लगता स्पाइस जेट के प्लेन नहीं है, इन सबके प्लेन नहीं? बाकी किंगफिशर की तो बात ही अभी उसकी भी लाता हूँ, किंगफिशर की भी बात करता हूँ। तो बाकी क्या लगता है आपको, बाकी कंपनियों के पास प्लेन नहीं थी या उनके पास पेट्रोल नहीं था? तो पेट्रोल का खर्चा तो आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट रिफंड नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी, एयर इंडिया को भी करेगी। अब ये बातें न्यूज पे तो आएंगी नहीं कि भाई पेट्रोल का कंजम्पशन हमने दे दिया, ये सब तो ऑब्वियसली देंगे। बट मेजर रीजन वाज कि हम वहां जाना क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि जान का खतरा था। एयर इंडिया गई ना, तो दैट इज गुडविल कि टाटा ग्रुप हमेशा हमारे आगे खड़ी रहती है, डोनेशन में सबसे आगे। कोविड पैंडेमिक कुछ भी आ जाए सबसे देगी, पैंडेमिक आ जाए कुछ भी आ जाए सबसे आगे उन्हीं का डोनेशन रहता है। दैट इज व्हाट वो अर्न कर रहे हैं, गुडविल। हम सबकी नजरों में उनकी इज्जत है, रतन टाटा जी। ठीक है। दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री में आपने सुना होगा लास्ट ईयर अक्षय कुमार जी ने 26 करोड़ का डोनेशन दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मेरे पास करेक्ट डेटा नहीं है, बस एकदम रैंडमली मैं बता रहा हूं आपको। तो इन्होंने डोनेशन दिया था कोविड पेंडेमिक के लिए। बाकी एक्टर्स ने भी दिया होगा, बट इनकी क्या थी, गुडविल थी कि भाई इन्होंने 26 करोड़ डोनेट करे। तो इनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है बेटा, सेल्फ जनरेटेड, खुद बना रहे हैं ये। भैया क्या बुक में ये इवैल्यूएट होगी? क्या ये बुक में दिखाई देगी? और जो आप कह रहे हो उसका प्रैक्टिकली लिंकेज है क्या? मैंने कहा ये देखो, मैंने आपको केस स्टडी लगा के दे रखी है, टाटा ग्रुप और रतन टाटा मैंने दे रखी है, आपको सारी स्टडीज दे रखी है। बट कभी भी बेटा परचेज्ड गुडविल हमारी बैलेंस शीट में शो नहीं होती। भैया पक्का? मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, कैसे शो करोगे? वरना एक और एग्जांपल नीचे भी है। देखो रतन टाटा जी 1000 करोड़ की गुडविल शो करना चाहें तो मुझे लगता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कहेंगे सर कर लो, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। हम कहेंगे रतन टाटा जी ने बोला कि भाई मेरे को बैलेंस शीट में, जस्ट एक मिनट, रतन टाटा जी ने बोला कि मेरे को बैलेंस शीट में गुडविल शो करनी है 1000 करोड़ की। तो हम बोलेंगे कोई नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनसे रीजन पूछोगे, ही विल गिव यू थाउजेंड ऑफ रीजन कि भाई मैंने ये करा वो करा वो करा, तुम एग्री होके वहां पर उससे दो कराओगे या फिर एक जीरो लगा दोगे। पक्की बात है, मानते हैं आप ये? मैं बात मजाक में बता रहा हूँ ये बात, बट फिर भी बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बस सुनना होता है तुम्हें, तुम्हें जज नहीं करना है, कुछ भी सुनना नहीं है, या स्किप नहीं करना है, फॉरवर्ड नहीं करना है। तो 1000 करोड़ रुपए इन्होंने वैल्यूएट कर दिया, तुमने कहा बहुत अच्छी बात है। वहीं विजय माल्या ने बोला कि मैंने भी तो तुम लोगों के लिए अच्छा किया है। हमने कहा आपने क्या अच्छा किया है? तो उन्होंने कहा कि वो जो रेड केन देख के तुम्हें खुशी होती है, रेड केन भैया कोका कोला वाली नहीं, किंगफिशर वाली, जो वो बेचते थे, मीन्स मैं नाम नहीं लूंगा, जो वो बेचते थे, तो उससे मैंने भी तो तुम्हारा कल्याण करा है। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीजें पिक्स भेजी हुई है, मैंने तुम्हें इंस्टा पे जाके देखा करो, मतलब कितना मैंने तुम्हें वो करा है, मोटिवेट करा है कि पैसा क्या क्या नहीं दे सकता तुम्हें, मतलब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी पार्टनर की, तुम खुश रह सकते हो यार। मतलब विजय माल्या ने सिखाया ना, तो तुम भले एग्री हो जाओ, बट अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने ये बात सुन ली तो तुम्हें पिटना और ये वीडियो स्किप करना तो पक्का सिखाएंगे वो। तो सिंपल है जी। नहीं, आप इसको बिल्कुल नहीं कहोगे कि अगर ये भी बोल दे कि भाई मैंने भी तुम्हें सिखाया है, जो रतन टाटा ने क्या सिखाया तुम्हें, मैंने भी सिखाया है तुम्हें। उन्होंने डोनेट कर दिए, मैंने तो तुम्हें डोनेट ही कर दिया। ठीक है, तो ये क्या शो करने दोगे? करने दोगे? तुम खुद बताओ, विजय माल्या की कोई गुडविल है आज के टाइम पे? नो। बेटा किंगफिशर एयरलाइंस आपको पता होना चाहिए लिक्विडेट हो गई। भैया व्हाट इज लिक्विडेट? लिक्विडेट का मतलब बिक रही है। उसकी एसेट्स को बेचकर अब उनके क्रेडिटर्स, जो उनके डेटर्स थे, उन क्रेडिटर्स थे, उनको सेट ऑफ किया जा रहा है। बेटा आपको एक एक्ट बता देता हूँ मैं, आपको तब जान के आसान होगी कि कितनी बड़ी गुडविल है। देखो विजय माल्या जी के लिए हम गुडविल तो क्या करें, हमने इनके लिए एक एक्ट ही बना मारा बच्चों, आईबीसी 2016। अरे व्हाट इज आईबीसी यार, पढ़ना तो नहीं है? मैंने कहा देखो पढ़ना नहीं है, सिर्फ रोमांस, रोमांच के लिए बता रहा हूँ, नॉट रोमांस, रोमांच के लिए। आईबीसी 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। भैया ये तो सुनने में कुछ दिवालिया जैसा लग रहा है। मैंने कहा दिवालिया कोड, बस यही याद रख लो, दिवालिया घोषित करना कोड सिर्फ विजय माल्या जी के लिए बनाया गया था। मतलब मैं खुद शॉक था जब मैंने ये पढ़ा कि भाई आईबीसी का सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंस हमारे इंडिया से विजय माल्या जी के लिए था, और इन्हीं के लिए ये पूरा का पूरा बनाया गया था, इवेल्युएट करा गया था आईबीसी 2016। अब जिस इंसान के लिए बैंक रप्सी के वो बन रहे हैं, कोड बन रहे हैं, तुम उसकी गुडविल को वैल्यूएशन करने दोगे? नहीं। फिर तो ऐसे तुम लोग घर पे बैठे बैठे बैलेंस शीट बनाओगे, बनाओगे तुम लोग, मतलब आकाश लिमिटेड, प्रियांश लिमिटेड, रीता लिमिटेड, सीता लिमिटेड, कुछ भी बनाओगे और लिखना शुरू कर दोगे कि हमारी ये गुडविल है। और रीजन तो कुछ भी हो कि भैया मैं 10 घंटे फोन चला लेता हूँ, मैं 5 घंटे पबजी खेल लेता हूँ, मैं 8 घंटे
मैं 17 घंटे सो सकता हूँ, मैं 16 घंटे खा सकता हूँ, पता नहीं क्या-क्या कुछ भी रीज़न बन सकते हैं, तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। तो सिंपल है क्या, यहाँ पर मैंने आपको लिख के दे रखा है मेरे बच्चों, नॉट शोन इन बैलेंस शीट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू वैल्यूएट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बट बेटा ये इम्पॉसिबल है कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्या करो, दिखाओ, नहीं हो सकता, इन टर्म्स ऑफ मनी में आप इसे शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसे बताओगे कि भाई 26 करोड़ रुपए अक्षय कुमार ने डोनेट करके कितनी बड़ी गुडविल बनाई? कुछ भी नहीं है, ये कभी नहीं होगा। बट आपके सिलेबस में जो दूसरी है वो है परचेज गुडविल। भैया पहले का क्वेश्चन आ सकता है, यस, पहले का क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैन वी शो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन द बैलेंस शीट? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। और एग्जामिनर को लिख के दिखाना देना, एज पर द AS 26 intangible assets we cannot show in self generated goodwill in the balance sheet, एग्जांपल भी दे मार दे, ठीक है, नहीं कर देना, एग्जांपल मत देना, बट इसको लिख सकते हो, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, आई गारंटीड, ठीक है। ओके, परचेज गुडविल की बात करते हैं। परचेज गुडविल का मतलब क्या है भैया? गुडविल भी परचेज होती है। मैंने कहा यस, गुडविल परचेज होती है। अब पर्सपेक्टिव एकदम ध्यान से सुनना मेरा, कि मेरा क्या मतलब है इसमें। देखो, कोई भी रनिंग बिजनेस को तुमने टेक ओवर कर लेना है। रनिंग बिजनेस का मतलब कोई बिजनेस चल रहा था, तुमने उसे उठा के खरीद लिया। खरीद भैया हम क्यों खरीदेंगे? ना तुम नहीं खरीदोगे, खरीदते हैं ना लोग, कि भाई अब मान लो किसी ने कुछ खरीद लिया, किसी ने कुछ खरीद लिया, सुनते ही रहते हो। लास्ट तुम्हें पता ही होगा कि अभी अभी मैंने तुम्हें बातों में बताया था कि टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर करा है। वैसे वो पहले भी एयर इंडिया की थी, दैट इज अनदर टॉपिक, अभी हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बट एयर इंडिया कंपनी को किसने एक्वायर कर लिया? टाटा ने। टाटा ने खरीद लिया। तो एयर इंडिया की अब गुडविल किसकी है? टाटा की है। बायजूस और आकाश, इनका मर्जर तो सुना ही होगा तुमने, मर्जर मीन्स की मिलना, तो सुना ना तुमने। तो बायजूस ने आकाश की सिर्फ फैकल्टीज नहीं खरीदी मालिक, ना ही उनके बेंचेस खरीदने में उनको इंटरेस्ट है, ना ही उनके एग्जिस्टिंग बच्चे खरीदने में उनको इंटरेस्ट है। बेटा उन्हें इस सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बायजूस ने अपना फंड लगाकर आकाश की गुडविल खरीदी है। जो आकाश की गुडविल है ना, IIT जेईई मेंस नीट एग्जाम्स के लिए, वो खरीदी है मालिक। क्या बायजूस और आकाश अलग नहीं है उनकी नजरों में? वो दोनों सेम है। तो जो आकाश का रिवेन्यू है वो बायजूस का है, और जो आकाश की गुडविल है वो बायजूस की है, तो उन्होंने खरीद लिया है। भैया इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? देखो वैसे तो ये परचेज कंसिडरेशन में फँसेगा टॉपिक, बट अभी के लिए मैं बस आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं उसको इवैल्यूएट करना नहीं बता रहा कि किस तरीके से आपको निकालना चाहिए, और आपको आएगा भी नहीं। ठीक है? आपको आएगा, मैं बता दे रहा हूँ ये आपको कब आएगा, ये परचेज़ गुडविल का आपको आएगा डिवेंचर्स में। आपको मैं जो इस टर्म्स की बात कर रहा हूँ, मेनली इस टर्म की, जब मैं परचेज़ कंसिडरेशन बताऊँगा तो डिवेंचर में मैं इसको क्लियर करा के दूँगा कि कहाँ गुडविल शो होनी चाहिए। मीन्स सिंपल है यार, उनकी 1000 करोड़ की एसेट्स थी एज़ पर देयर बैलेंस शीट। आकाश की, मान लो आकाश की 1000 करोड़ की बैलेंस शीट में एसेट्स थी, और 200 करोड़ की इनकी लायबिलिटी थी। ठीक है? तो नेट 800 करोड़ पे करने चाहिए थे हमें, बट हमने उन्हें पे करे 900 करोड़ रुपए। तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 100 करोड़, 100 सीआर, दैट इज़ नथिंग, द अमाउंट ऑफ गुडविल। वी आर पेइंग फॉर कि भाई 100 करोड़ एक्स्ट्रा लो, हमें हमें आपकी गुडविल भी चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी 800 करोड़ की जिसकी नेट वर्थ निकल रही है, वैल्यूएशन निकल रही है, वो आपको 800 करोड़ में ही बेच के क्या करेगी? वो तो अपना रेवेन्यू कमाएगी ना, तो एक्स्ट्रा पैसा तो पे करना ही पड़ेगा गुडविल के लिए। अब इसको मैं शो करता हूँ आपको, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आता हूँ। सबसे पहले मैंने बातें कर ली, 1 मिनट कुछ रह तो नहीं गया, लेट मी चेक। जी नहीं बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं रह गया, हमने सारी चीज़ें कर दी। परचेज़िंग कंपनी, अमेलगमेशन मर्जर, 2 एग्ज़ाम्पल्स भी दे दिए मैंने आपको जो भी देने थे। ओके, आ जाओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आ जाओ। ठीक है, और हाँ, याद रखना, ये मत सोच के बैठना कि भाई आपको बहुत लेंथी वीडियो लग रही है, वो लग रही है। नॉलेज पूरी होगी, एग्ज़ाम में मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी मैं सारे करवाऊँगा कवर, सारे कॉन्सेप्ट कवर कराऊँगा। बस आपको जिस चीज़ पे जज करना है वो ये चीज़ जज करनी है कि कोई टॉपिक तो नहीं रह गया मेरा यहाँ पर पढ़ने के लिए, जो भैया ने कवर ना कराया हो क्लास के अंदर। अगर ऐसा है तो डू लेट मी नो, मतलब मैं अपना टेलीग्राम का वो डाल दूँगा लिंक, आप उसमें मेरे को मैसेज डाल सकते हो। अभी के लिए तो वो अनम्यूट नहीं है, म्यूट नहीं है, अनम्यूट है, आप उसमें कोई भी मैसेज डाल सकते हो, ठीक है? अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिकली समझना है तो बता देना कि मिस हो गया, ये समझा दो। ओके, ट्रीटमेंट पे आते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें नॉलेज पर्सपेक्टिव बहुत अच्छी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, गुडविल एक्सिस्ट इन बुक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब मैंने यहाँ पर भी 2 पार्ट्स बाँटे हुए हैं। देखो, अगर कोई भी गुडविल बुक्स में एक्सिस्ट कर रही है आपके बैलेंस शीट के साइड, तो दैट मीन्स वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है। क्या है वो? दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो बिल्कुल नहीं है, वो परचेज्ड गुडविल है। कौन सी गुडविल है वो? परचेज्ड गुडविल। जैसे अभी 100 करोड़ का एग्जांपल दिया था ना मैंने, कि बायजूस ने आकाश को लेट्स से कि 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे करे फॉर देयर गुडविल। तो बेटा वो और कुछ भी नहीं है, वो गुडविल है। तो अब उसे कहाँ शो करेंगे वो लोग? बैलेंस शीट में एज अ गुडविल शो करेंगे। कौन शो करेगा? बायजूस शो करेगा, क्योंकि अब आकाश तो बायजूस का ही हो गया ना। तो बायजूस ने शो करा 100 करोड़ का अलग से कि गुडविल है। बट जब भी रिटायरमेंट या फिर डेथ की बात आएगी, या फिर एडमिशन का भी, मैं आई मस्ट से, कुछ भी ऐसा आएगा सीजन, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस गुडविल को राइट ऑफ करना है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। गुडविल को एक्सटेंड नहीं रहने देना है बैलेंस शीट में। सारे पार्टनर्स को आप डेबिट करोगे और टू गुडविल अकाउंट करोगे बेटा, क्योंकि गुडविल आपकी
क्योंकि गुडविल आपकी एक रियल अकाउंट का पार्ट है, एक एसेट्स का पार्ट है, तो आपको मैं यही बताऊँगा कि भई उसको क्रेडिट करके ही कम किया जा सकता है, मीन्स उसको क्रेडिट करके ही राइट ऑफ किया जा सकता है, दैट इज़ पॉइंट नंबर फर्स्ट। ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। फिर आता हूँ मैं कि अब बातें क्या-क्या हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जिसमें हम गुडविल रेज़ करेंगे और फिर उसको पे करके फिर राइट ऑफ करेंगे, मीन्स कोई एक्जिस्टिंग गुडविल होगी, तो उसे तो राइट ऑफ करना ही करना है। पॉइंट नंबर 1 देखो, गुडविल रेज़्ड एंड रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल ईयर। अब होगा क्या? आपको क्वेश्चन बताएगा कि भाई आपको गुडविल रेज़ करनी है, कितनी गुडविल रेज़ करनी है वो भी आपको क्वेश्चन बताएगा। जैसे यहाँ पर देख लो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ये सारी बातें आपको क्वेश्चन बताएगा। अब गुडविल रेज़ करने का मतलब तो यही है ना कि गुडविल आ रही है तो डेबिट होगी और टू ऑल पार्टनर्स। अब देखना, इसमें हम कर क्या रहे होते हैं देखो, मैं आपको ना पहले एक केस और बता दूँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये ध्यान से सुनना। ये आपका नॉलेज पर्सपेक्टिव भी अच्छा रहेगा और आपको क्वेश्चंस करने में भी मदद देगा। यार कभी आपने सोचा कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका इनकमिंग पार्टनर है, वो गुडविल लेके आता है, आउटगोइंग पार्टनर आपकी गुडविल लेके जाता है, ऐसा होता क्यों है? मतलब क्या रीज़न क्या रहा होगा कि आप ऐसा करवाते हो? क्या रीज़न रहा होगा? भाई आपका जो आउटगोइंग पार्टनर है वो लेके जाता है ना आपसे गुडविल। आउटगोइंग पार्टनर क्या लेके जाता है बच्चों? गुडविल लेके जाता है और अब जो भी इनकमिंग पार्टनर होता है, तुम उससे गुडविल मँगाते हो। मतलब क्या रीज़न कुछ तो रहा होगा ना कि आप उससे गुडविल मँगा रहे हो। तो देखो सिंपल बात है, इनकमिंग पार्टनर जो बिज़नेस के अंदर आ रहा है, उसको इसी साल से हमारे नेट प्रॉफिट में शेयर मिलने लग जाएगा। इनकमिंग पार्टनर को इसी साल से हमारे शेयर में नेट प्रॉफिट में शेयर मिलने लग जाएगा। बल्कि इस कंपनी को खड़ा करने में हमने 10 साल, 5 साल, 4 साल की मेहनत करी होगी। जब हमने कंपनी को फॉर्मेट करा, जब हमने कंपनी को स्टार्ट करा, बिज़नेस ऑपरेशंस को स्टार्ट करा, तो उस समय जितनी भी डिफिकल्टीज़ हमने फेस करी है, वो इसको फेस नहीं करनी है। ये बस अपना एक अमाउंट डाल रहा है और आ रहा है भाई पार्टनर बन के, तो भाई हम ऐसे इसको अपना शेयर नहीं देंगे। हम इससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेंगे इन टर्म ऑफ गुडविल कि भाई तू हमारी गुडविल की वजह से, जो गुडविल हमने फॉर द ईयर्स मतलब 5-6 साल जितने भी साल में हमने कमाई है, उसका तू भागीदार बनने आ रहा है। तो इसीलिए तू हमें कुछ पेमेंट्स देगा, एक्स्ट्रा पेमेंट देगा इन टर्म्स ऑफ गुडविल, इन टर्म्स ऑफ मनी, मीन्स उसका नाम हम गुडविल देंगे एंड इन टर्म्स ऑफ मनी आप हमें पे करेंगे, इन काइंड भी हो सकता है, बट आप हमें पे करेंगे। तो ये लॉजिक है। अब इसी केस को मैं उल्टा करता हूँ। भाई जो आउटगोइंग पार्टनर है, उसने आपके संग बहुत मेहनत करी है बच्चों। वो शुरू से लेकर लास्ट तक अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ था। आखिरी सांस तक तुम्हारे सास नहीं तुम्हारे साथ था, ठीक है? अब आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ था, वो तो जा रहा है आज फर्म छोड़ के, भले ही वो रिटायरमेंट के थ्रू जा रहा है या डेथ के थ्रू जा रहा है, वो जा तो रहा ही है। आपके शेयर में अब उसका नाम तुम कभी नहीं लोगे, हालाँकि कुछ चीज़ों में आज भी उसकी गुडविल आपको काम आएगी। लेट्स से कि वो 10 पार्टनर 10 कस्टमर्स 10 क्लाइंट्स ऐसे लाया था जो कि हाइली वैल्यूटेड क्लाइंट्स थे हमारी फर्म्स के लिए। तो बेटा हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी कॉम्पेंसेशन करेंगे। इसे कुछ नहीं कहते, कॉम्पेंसेशन कहेंगे हम ऐसे कि भाई हम कुछ नहीं पे कर रहे, ये क्या है कॉम्पेंसेशन है, ठीक है? कॉम्पेंसेशन हम लेंगे अगर आप नए हो, कॉम्पेंसेशन हम आप देंगे अगर आप आउटगोइंग हो तो। इसीलिए गुडविल को दिया और लिया जाता है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर अपने टॉपिक पे दोबारा आ रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि गुडविल रेज़ करो और देन राइट ऑफ करो। तो देखो आपने गुडविल को पहले रेज़ करना है, कौन-सी रेशियो में करना है बेटा रेज़ मैं आपको वो भी बता दूँ। आपको रेज़ करना है यहाँ पर ओल्ड रेशियो में। किसमें रेज़ करना है आपने? ओल्ड रेशियो में। और जो आपको ये राइट ऑफ करना है, ये आपको जो न्यू रेशियो है ना, उसमें करना है। अब न्यू रेशियो में क्यों करना है भैया? क्योंकि जो आउटगोइंग पार्टनर है, उसको उसका शेयर मिल गया है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर मिल गया होगा उसको उसका शेयर, जैसे 2A, 2B, 2C मिल गया होगा। बट यहाँ पर जो ये पार्टनर है, जो आपके इनकमिंग जो एक्जिस्टिंग पार्टनर है, उनको डेबिट कर दिया आपने। लेट्स से अब 2A, B, C मैं कहता हूँ 4000 2000 और 2000 आपने कर दिया, ऐसे आपने क्रेडिट कर दिया, गुडविल आपने रेज़ करी कितने की 8000 की। अब मान लो सी आपका रिटायर हो रहा था, तो बेटा यहाँ पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो जो आपके डेबिट होंगे, वो ध्यान से देखना, ए और बी, तो लेट्स से वो 4000 के रेशियो में हो गए, तो ऑटोमैटिकली जो गेनिंग का पार्ट होगा ना, वो यहाँ पर मैं सेट ऑफ कर लूँगा। गेनिंग रेशियो में नहीं करूँगा मैं इसको किस में करूँगा, न्यू रेशियो में और इसको किस में, ओल्ड रेशियो में। तो ऑटोमैटिकली गेनिंग का पार्ट आ गया ना देखो। अब ए को लेट्स से कोई गेन नहीं हो रहा होगा क्योंकि 4000 ये निल हो गया। बी को देखो पर पहले 2000 का, बी को सैक्रिफाइस हुआ है और अब 4000 का, तो बी ने अब भाई 2000 रुपए पे करा है, तो दैट मीन्स मतलब यहाँ पर अगर सैक्रिफाइस हो रहा है, तो दैट मीन्स कि बी को कोई ना कहीं गेनिंग रेशियो रहा होगा क्योंकि वही पे करता है ना, जो गेन कर रहा है, वही गुडविल पे करेगा। ठीक है?
सिंपल बात है, इसका क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। समटाइम गुडविल रेज टू द एक्सटेंड ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। देखो अब ऊपर वाले केस में कुछ नहीं था, इस वाले केस में सिर्फ ये बताने की कोशिश करी है मैंने आपको कि गुडविल पूरी फर्म की रेज होगी। किसकी रेज होगी? पूरी फर्म की। बट नीचे वाले केस में फर्म की गुडविल तो आपको पता होगी कि लेट्स से फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए है, बट लेट्स से कि अब 1/4 शेयर के लिए बी जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है, तो आप 25,000 रुपए ही सिर्फ रेज करोगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कितना? 25,000, और 25,000 सीधा कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, आप सिंपल करोगे इसको तो यहाँ पर भी 25,000 और 25,000। और कौन से पार्टनर होंगे? सिर्फ यहाँ पर बस गेनिंग पार्टनर होंगे। इसका केस थोड़ा ये हो जाता है कि यहाँ पर ओल्ड और न्यू दोनों चलने होते हैं, यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं होता, सिर्फ गेनिंग रेशियो। अब लेट्स से कि इस वाले केस में सिर्फ सी को गेन हो रहा था तो सिर्फ सी पे करेगा और कोई पे नहीं करेगा, क्योंकि उतनी ही गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल को आपने इवेल्युएट नहीं करा है। ये था आपका केस नंबर 2। केस नंबर फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर राइट ऑफ करनी है तो पूरी की पूरी किस तरीके से आपको हटानी है, मतलब अगर एग्जिस्टिंग है तो पूरी की पूरी राइट ऑफ करनी है। दूसरा केस हो सकता है कि क्वेश्चन आपको बोलेगा रेज करो और तब राइट ऑफ करो, और रेज में दो केसेस हो सकते हैं, या तो फर्म की गुडविल रेज होगी या तो फिर उस पार्टनर की। अगर उस पार्टनर की होगी तो सिर्फ गेनिंग रेशियो में उसको राइट ऑफ करना है, सिर्फ और सिर्फ गेनिंग रेशियो में। तो केस नंबर थर्ड, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। तो सबसे पहले क्या है? गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है बच्चों, कि जितने भी पार्टनर आपके गेन कर रहे हैं, लेट्स से ए बी सी जितने भी गेन कर रहे हैं, उन सबको आप डेबिट करोगे टू रिटायरिंग पार्टनर। मींस कोई गुडविल रेज नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको गुडविल की हो सकता है कैलकुलेशन करनी पड़े, हो सकता है गुडविल आपको डायरेक्टली ना बताकर एवरेज प्रॉफिट मेथड या इन सबसे निकालने के लिए बोल दे। उसके लिए भी एक अलग सेशन बना लेंगे छोटा सा, कि जिसमें मैं तीनों तरीके से आपको गुडविल को कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। बट अभी के लिए लेट्स से कि गुडविल आपकी कितनी है? 20,000 रुपए की है। बी का शेयर 20,000 के हिसाब से 1/4 था, पूरी फर्म की गुडविल होगी लेट्स से 20,000 रुपए, तो 5,000 रुपए। ए और सी का जो गेनिंग रेशियो है 3:2 है, कुछ नहीं है। ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट से करोगे 3,000, 2,000 और 5,000। सिंपल है, जितना आपने क्या कहते हैं गेन करा उतना पे कर दो। लेट्स से यहाँ पर ए ने गेन ही नहीं करा होता, सिर्फ सी ने करा होता, तो सिर्फ सी पे करता, सिर्फ और सिर्फ सी पे करता पूरा का पूरा, ठीक है। और कुछ भी नहीं होता इसमें। और इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो जल्दी से। हैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, मैंने देखे हुए हैं ऑलरेडी। मैं आपको दिखाना शुरू कर देता हूँ। गुडविल 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 गुडविल, चलिए ये शायद केस नंबर आपका फर्स्ट बनेगा, पढ़ लेते हैं इसको ही पहले फिर देखते हैं। देखो सुरेंद्र, रमेश एंड नरेश, ये 3 पार्टनर थे। एंड मोहन आर पार्टनर, 4 पार्टनर है। मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 में शेयर करें, ठीक है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, किसकी रिटायरमेंट हो रही है? नरेश की। गुडविल विल वॉज वैल्यूड एट ₹72,000। बेटा पूरे फर्म की गुडविल होगी। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब इस वर्ड को मैं डबल हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सिंपल है, मेरा ये कौन सा केस बन रहा है, पहले केस बता दो। केस नंबर 3, व्हेन न्यू पीएसआर इज गिवन, तो यहाँ न्यू पीएसआर गिवन है। अब सिंपल है मालिक, आपको क्या करना है? ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाना है, और अगर आंसर आ रहा है पॉजिटिव, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हो। और अगर आंसर आ रहा है नेगेटिव, तो आप किस में हो? गेनिंग रेशियो में हो। सिंपल, आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पर इन्होंने जो भी करा हो, अब इन्होंने तो न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड करा हुआ है, आपको इनकी कैलकुलेशन नहीं देखनी है। सिंपल, अब यहाँ पर देख लो 1/6 का गेन है, 1/6 का यहाँ पर गेन है, और इसको नील है, सुरेंद्र नील है। तो कौन पे करेगा? सिर्फ रमेश और मोहन पे करेंगे। कैसे पे करेंगे देख लो। रमेश कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट टू नरेश गुड कैपिटल अकाउंट। नरेश कौन था बेटा? ये थे आपके आउटगोइंग पार्टनर। कौन से पार्टनर थे ये आपके आउटगोइंग पार्टनर थे। तो 72,000 रुपए के हिसाब से पहले ये देख लो इनका शेयर कौन सा था? नरेश। तो नरेश का शेयर होगा बेटा 2 के हिसाब से, तो 2 के हिसाब से इनका शेयर देख लेते हैं 2, और टोटल करोगे तो 2/6 यानी कि 1/3 आ रहा है, और 1/3 करोगे तो 24,000 ही आएगा। 72,000 का 1/3 करोगे तो आपका 24,000 ही आएगा। तो ये आपका एक केस बन गया। एक और केस दिखाना चाहूंगा मैं आपको, कि जहां हमने गुडविल रेज करी होगी और फिर उसको राइट ऑफ करा होगा। हाँ हाँ, ओके। एग्जाम्पल दे रखा है अमित, अमृत और ये करके दे रखा है आपको एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। अमित, अमृत और अखिल, भाई 3:1 का इनका रेशियो था। अखिल रिटायर हो रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। अब इसके बाद आपको जो क्वेश्चन में यहां से मजा आएगा, ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन विच द डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000 रुपए। कितनी वैल्यूड करी आपने? 1,20,000 रुपए। क्वेश्चन साइलेंट होता अलग बात थी, मैं कर लेता इसकी भाई एंट्री, न्यू माइनस ओल्ड करके कुछ तो करता और निकाल देता इसकी गुडविल का इफेक्ट। मतलब केस फर्स्ट मानता आपका चेंज इन पीएसआर का, और यहाँ पर इसका इफेक्ट निकाल देता। बट क्वेश्चन शांत है ही नहीं ना, वो कह रहा है कि आप इसकी जनरल एंट्री बताओ,
ऑन अखिल रिटायरमेंट रेजिंग गुडविल एट इट्स करंट वैल्यू। आप इसको रेस कर रहे हो, तो रेस करने के लिए देखो इनका रेशियो 3:1 था, तो देख लो आ जाओ, ये देखो 3:1 में रेस कर दिया, अब इनको कर दिया आपने। अब इनका न्यू रेशियो क्या बना होगा, अब कौन रिटायर हो रहा था इसमें, अखिल रिटायर हो रहा था, तो 3:2 का इनका न्यू रेशियो बना, क्योंकि देखो 3:2:1 मान लीजिए पहले से था, ये ओल्ड था, अब ये अखिल भाई साहब तो आपके चले गए ना, तो इनका न्यू रेशियो क्या बना 3:2। तो अब 1,20,000 को अगर आप 3:2 के रेशियो में बांटोगे, तो मैं कहता हूँ देखो किसके लिए निकाल रहे हो, लेट्स से ये अमित के लिए निकाल रहे हो और दूसरा मैं अमृत के लिए निकालूंगा, तो अब 1,20,000 रुपए को 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, किसका निकालने के लिए, अमित का निकालने के लिए, और डिवाइड करूंगा मैं 5 से, करना जरा इसको। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 24 आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 3 72,000 रुपीज बेटा न्यू रेशियो में जा रहा है। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना आया हुआ था, 24,000 आया हुआ था, और इसका शेयर कितना है, अमृत का न्यू शेयर कितना है 2, अमृत का नया शेयर 2 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये कितना आएगा आपका 48,000 रुपीज। भैया दोबारा से बताओगे प्लीज एक बार, मैंने कहा देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, और हम अक्सर स्किप कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। भाई रेजिंग गुडविल का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है, ये जो रेजिंग का फर्स्ट बताया था ना आपको, वही वाला फर्स्ट है। देखो गुडविल को पहले रेज करा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। भैया पक्की बात है ओल्ड रेशियो में ही कर रहे हैं। मैंने कहा देखो आपको करना क्या है, 1,20,000 रुपए को आप डिवाइड करोगे 6 से, क्योंकि टोटल रेशियो 6 था, तो डिवाइड करा आपने 6 से, तो आपको मिलेगा 20,000 रुपए। अब अमित का शेयर था 3, अमृत का था 2 और अखिल का था 1, तो इससे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मालिक 60,000 रुपए, 2 से करोगे तो 40,000 रुपए, 1 से करोगे तो 20,000 रुपए। तो ये ओल्ड है, ये कंफर्म कर दिया मैंने आपको। अब उसको भूल जाओ, कौन रिटायर हुआ, अखिल को भूल जाओ, अखिल को यहाँ पर लाया ही नहीं, मैं लाया, मैं यहाँ पर बताओ अखिल नहीं आया। बट यहाँ पर कौन से दो पार्टनर डेबिट हुए हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर। भैया गेनिंग रेशियो में क्या, मैंने कहा गलती कर रहे हो, गेनिंग रेशियो में तब होगा मालिक, गेनिंग रेशियो में तब होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, गेनिंग रेशियो में तब होगा जब सिर्फ उस पार्टनर की गुडविल रेस करो जो रिटायर हो रहा है, सिर्फ उतनी एक्सटेंट पे रेस करोगे तब होगा। और यहाँ पर जब पूरी फर्म की कर रहे हो तो ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट चलेगा। ओल्ड था, अब न्यू मैं आपको फिर से बता दूं, देखो आपका ओल्ड क्या था, 3:2 and 1, अब ये चला गया, तो अब न्यू क्या रहेगी आपका 3:2। अब अगेन मैं दोबारा मेरे कहने पे कैलकुलेशन कर लेना, 1,20,000 को डिवाइड करना 5 से, मल्टीप्लाई कर लेना 3 से, किसके लिए, अमित का निकालने के लिए, तो 72,000 पाओगे, और अमृत का निकालने के लिए 2 से करोगे तो 48,000 करोगे। ठीक है, ये आपका रेजिंग का था। अब आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं जल्दी से, जिसमें उसी का सिर्फ गुडविल रेज हो। 1 मिनट, लेट गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। जी मालिक आ जाइए, रेजिंग का दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, व्हेन वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर गेन एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। चलो देखते हैं पहले पढ़ के कि क्वेश्चन क्या है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 2:3:5। ठीक है, गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स 50,000। क्या करोगे सबसे पहले इसका, तो सबसे पहले मालिक इसको उठा के हम बाहर फेंक देंगे, किसमें, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में, किसमें, ओल्ड रेशियो में। तो कौन है, एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में, 2:3:5 के रेशियो में। 50,000 को आप 10 से डिवाइड करोगे, यानी कि 5,000 आएगा, तो 10,000 रुपए इसका हो गया, 15 उसका हो गया, और 25 उसका हो गया। ठीक है, मीन्स 10,000 रुपए एक्स करेगा राइट ऑफ, 15,000 वाई करेगा, और जेड करेगा पूरे 25,000 रुपए। भैया यही करा हुआ है क्या, मैंने कहा देख लो, देखो क्या कर रखा है, तुम खुद बताओ क्या कर रखा है, देखो देखो देखो, राइट ऑफ कर दिया। अब दूसरी गुडविल देखो भाई, 50,000 की थी, एक्स रिटायरमेंट पे गुडविल कितने की वैल्यू हुई है, 45,000 की। वाई जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो भाई 45,000 रुपए की गुडविल वैल्यू हुई है, किसके रिटायरमेंट पे, किसके रिटायरमेंट पे, एक्स के रिटायरमेंट पे, यानी कि 2/10 का जब इसका शेयर निकाल लोगे तो जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पर 9,000 रुपए सिर्फ इसकी गुडविल आ रही है, जो कि कौन देगा, सिर्फ गेनिंग पार्टनर देगा। क्योंकि आपने गेनिंग रेशियो कैसे निकाला होगा मैं आपको फिर से बता दूं, 2:3:5 बेटा ओल्ड रेशियो था, अगेन 2:3:5 ओल्ड रेशियो था एक्स वाई जेड का, इसको नॉक ऑफ करो, और अगला शेयर इन्होंने 1:1 बोल दिया। कहां बोला भैया, ये देखो ना, फ्यूचर प्रॉफिट शेयर इज इक्वली। तो भैया आप यहाँ सिंपल देखोगे तो यहाँ पर आप इसको देखोगे तो 5:8 आ रहा था, और यहाँ पर देखोगे तो 1:2 आ रहा था। ठीक है, और इसको देखोगे तो यहाँ आ रहा था ये 3, नहीं यहाँ ये 5/10 आ रहा था ना, सॉरी, अच्छा तभी ये 1:2 हो रहा है, और इसका नील हो गया क्योंकि जीरो हो रहा है ना। देखो यहाँ 5/10 करोगे, ऐड करोगे तो 5/10 होगा, ओल्ड 5/10 था और न्यू कितना था 1:2, तो दोनों ही इक्वल थे, मींस नो गेन नो लॉस। पहले भी 2 स्लाइड्स का रहा था, आज भी 2 स्लाइड्स का रहा है, पर ये महाशय पहले 3/10 पे थे, अब ये 1:2 पे हैं, तो आपको इसमें निकालना पड़ेगा। तो अगर ओल्ड माइनस न्यू कर कर अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है,
तो आप सैक्रिफाइस पे हो, ओल्ड माइनस न्यू करके अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप गेनिंग पे, और गेनिंग पे हो तो आपको गुडविल पे करनी चाहिए पूरी की पूरी। फिर आप शेयर पे मत पड़ जाना कि शेयर कितना पड़ेगा, आपको पूरी की पूरी गुडविल पे करनी है जितनी भी बनती है उसकी। तो 45,000 का यहाँ 2/10 निकाल कर 9,000 तो पूरी की पूरी वाई पे करेगा, फिर अपने शेयर के हिसाब से पे नहीं करेगा। हाँ, अगर 2 पार्टनर की गुडविल है तो दोनों पार्टनर पे करेंगे मिलकर। ओके, ठीक है। इसमें अभी इसके और कोई क्वेश्चंस हैं नहीं ऐसे ऐसा जो मुझे लगता है कि मुझे कराने चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। गुडविल तक के आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक लास्ट टॉपिक मैं आपको अभी की क्लास में ही पढ़ाना चाहूंगा, दैट इज हिडन गुडविल। आ जाओ, शायद मैंने उसके भी नोट्स बना के रखे हुए हैं। तो पहले मैं वहां पहुंचू और फिर मैं आपको कराना शुरू करता हूँ। हिडन गुडविल। जी, हिडन गुडविल का आ जाओ टॉपिक, इसका भी मैंने कर रखा है। इस टॉपिक के बाद इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। हिडन गुडविल, देखो रिटायरिंग पार्टनर को आप कई बार पे करते हो, कुछ पैसे पे कर रहे होते हो, और उसका जो अमाउंट होता है वो भी आपको पता ही होता है कि कितना पे करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं वो भी निकालना सिखाऊंगा कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे करना है। तो क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि रिटायरिंग पार्टनर को आपने पे करे हैं 1,20,000 रुपए, और अमाउंट जो ड्यू था बेटा उसको वो था 1,00,000 रुपए। ठीक है, कितना था? 1,00,000 रुपए। तो सेटलमेंट अमाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल ऑफ रमेश। ये क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट करा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सेटलमेंट आपकी हुई है 1,20,000 रुपए में। ठीक है, इसको अभी के लिए इग्नोर कर देना, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, इसको इग्नोर कर देना। चलो छोड़ो, मैं यहीं आके करा दे रहा हूँ। 1,20,000 रुपए आपने इसे पे करे हैं, और 1,00,000 रुपए आपको पे करने चाहिए। तो सिंपल मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ। ये जो 20,000 रुपए है ये क्या है? आपकी हिडन गुडविल है, किसकी? रमेश की, जो आपने पे करी है रमेश को। और अगर आप रमेश की गुडविल को वैल्यूएट करके आप निकालना चाहते हो तो रमेश के शेयर को रेसिप्रोकल कर देना, आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगी। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता था। हिडन गुडविल में होता क्या है, आपका पार्टनर का जो आउटगोइंग पार्टनर है, अमाउंट ड्यू होता है कम, बट आप उसको पे क्या कर रहे होते हो? जरूरत से ज्यादा। इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस सेशन को हम आज यहीं पर रोक देंगे। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल, क्वेश्चन मिल जा हिडन, अच्छा ठीक है। हिडन गुडविल का क्वेश्चन ये रहा भी हमारे सामने। ठीक है, देखो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको सिर्फ एक ही क्रक्स पता चलेगा कि आपने जो इसको पे करा है, अमाउंट एग्री टू पेड इन फुल। एक मिनट, बस एक मिनट। ठीक है, अमाउंट एग्री टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट कितना? 2,50,000 रुपया पे करने के लिए रेडी हो, बट चंदू के कैपिटल अकाउंट के हिसाब से कितना ड्यू हो रहा है? सिर्फ 2,20,000 रुपए। तो बेटा ये 30,000 रुपए क्या है? ये 30,000 रुपए गुडविल है। फिर इसका आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट करा हुआ है। ध्यान से देखो, अमल, विक्की और टू चंदू को आपने पे कर दिया किसमें? गेनिंग रेशियो में 1/5, जो कि गेनिंग रेशियो आप आराम से निकाल लोगे। बट याद रखना यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक्सेस अमाउंट होता है, अमाउंट ड्यू टू हिम। उससे एक्सेस जो पे कर रहे हो वो सारा का सारा कहाँ आना चाहिए? आपका गुडविल में आएगा, जिसे हम हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट कहते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इस सेशन को मैं यही एंड कर रहा हूँ। अगला सेशन यानी कि जो इससे अगले कंटिन्यू करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।